यू वेक अप एंड देन ओपन इंस्टाग्राम और तुम देखते हो किसी 20-21 साल के लड़के ने एक महंगी गाड़ी खरीद लिया है। देन यू गो टू यूट्यूब एंड देखते हो किसी की पहली वीडियो पे मिलियन व्यूज आ चुके हैं। एंड देन यू गो टू लिंक्डइन और तुम देखते हो किसी लड़के की 20 LP की जॉब लग चुकी है। एंड देन यू फील कि हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है यार। एंड देन इट्स ओवर। वेलकम टू द कंपैरिजन ट्रैप। एक ऐसा ट्रैप जिसमें लोग अपनी पूरी जिंदगी दूसरों से कंपेयर करते करते खुद को अंडर एस्टिमेट करने लगते हैं। बट व्हाट इफ आई टेल यू, कंपैरिजन कभी प्रॉब्लम थी ही नहीं। प्रॉब्लम है रॉन्ग कंपैरिजन, जिसकी वजह से लोग अपनी सेल्फ ग्रोथ, कॉन्फिडेंस और हैप्पीनेस को खो देते हैं। तो चलिए बात करते हैं इस कंपैरिजन के बारे में कि एक्चुअली में ये है क्या और हमें अपने आप को कंपेयर करना किससे चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि वाई आवर ब्रेन कंपेयर्स। क्या हम जेलस पैदा होते हैं? नहीं। क्या हम नेगेटिव लोग हैं? नहीं। देन वाई? एक्चुअली हमारा ब्रेन ही ऐसे डिजाइन हुआ है। इसकी एक छोटी सी हिस्ट्री है। जब ह्यूमंस ट्राइब में रहते थे तो उस समय कंपैरिजन एक सर्वाइवल टूल था। जो भी सबसे बेस्ट हंटिंग करता, लोग उसको अपने आप से कंपेयर करते और उससे सीखते। जो भी सबसे स्ट्रॉन्गर शेल्टर बनाता, लोग उसको देखते और वैसे ही काम करते। तो इन शॉर्ट उस समय कंपैरिजन का मतलब था सर्वाइव करना। तो हमारे दिमाग ने एक हैबिट बना ली, देखो दूसरे क्या कर रहे हैं और उनसे सीखो। और उस समय ये कंपैरिजन एक ब्लेसिंग थी। बट ये ब्लेसिंग आज के टाइम में एक प्रॉब्लम बन गई, क्योंकि दुनिया तो बहुत चेंज हो गई बट हमारा जो दिमाग का डिजाइन है ना वो सेम रहा। Let me tell you why social media makes it worse। क्योंकि हमारे दिमाग में ना अभी वो पुराना सॉफ्टवेयर ही है, बस दुनिया अपडेट हो चुकी है। पहले हम अपने आप को कंपेयर करते थे 50 लोगों से या फिर 100 लोगों से, बट आज ब्रेकफास्ट आने से पहले ही लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, स्नैपचैट, हम अपने आप को इन सबसे कंपेयर कर चुके होते हैं। और सबसे डेंजरस चीज़ तो है, हम उनके रियल लाइफ से कंपेयर भी नहीं कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं उनकी हाईलाइट से। इंस्टाग्राम पर सैलरी दिखती है, रिजेक्शंस नहीं। यूट्यूब पर मिलियन व्यूज जरूर दिखते हैं बट 50 फेल्ड वीडियोस नहीं। लिंक्डइन पे प्रमोशन दिखता है बट स्ट्रेस, ओवर टाइम, स्लीपलेस नाइट्स नहीं। और फिर हम अपनी पूरी लाइफ उनकी 30 या 40 सेकेंड्स की रील या फिर एक स्टोरी से कंपेयर कर देते हैं। और इसका रिजल्ट सबको पता है, तुम हारोगे यार, क्योंकि यू आर डूइंग अ रॉन्ग कंपैरिजन। You must have heard a word FOMO और simply says fear of missing out। तुम जब अपने आप को कंपेयर करते हो दूसरों से कि यार उसके पास इतनी गाड़ियां हैं, वो इतने मजे करता है, पार्टीज एंड ऑल, यू आर जस्ट डूइंग अ रॉन्ग कंपैरिजन बिकॉज यू आर कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अ पर्सन हु इज स्पेंडिंग देयर पेरेंट्स मनी। कोई भी इंसान 20-21 साल का, इतने पैसे हैं उसके पास, तो 90% वो अपने बाप दादाओं के पैसे तो उड़ा रहा है एंड यू आर जस्ट कंपेयरिंग योरसेल्फ विद देयर पेरेंट्स। मैंने एक लाइन पढ़ी थी, सोशल मीडिया में पढ़ी थी, एंड वो थी कि don't compare yourself with the rich kids because you are in the game with their parents। Let's discuss the right way to compare। तो एक ऐसा इंसान है जिससे तुम्हें हमेशा कंपेयर करना चाहिए, और मैं तो बोलूंगा हर दिन तुम्हें करना ही चाहिए, and that is yourself। Yes, हाँ, तुम खुद। You must have your weaker version and now you are representing your current version and you must have the one that you want to be। तुम्हें अपने वीकर वर्जन से और तुम्हारे स्ट्रॉन्गर वर्जन से अपने करंट वर्जन को कंपेयर करना है कि तुम कहाँ थे, अभी तुम कहाँ हो, और तुम्हें जो बनना है उसमें तुम्हें कितना समय और कितने एफर्ट्स लगेंगे। ठीक है, ये कंपैरिजन करना है। किसी के पास बंगले हैं, किसी के पास गाड़ियाँ हैं, किसी के पास महंगी महंगी चीज़ें हैं। इट डजंट मेक एनी सेंस यार। तुम कल से तुम अभी कहाँ आ चुके हो, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। ठीक है, यही कंपैरिजन सबसे बेस्ट कंपैरिजन है और इसी कंपैरिजन से ही तुम आगे बढ़ सकते हो। किसी दूसरों के लाइफ अपना कंट्रोल होता भी नहीं है। उन्होंने जो भी किया, उनके पास जो भी किस्मत थी या फिर उनके पास जो भी था, दे डिड यार, उन्होंने कर दिया। बट अब तुम क्या कर रहे हो? यू आर जस्ट लाइंग इन योर बेड एंड कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स। इट डजंट रियली मेक एनी सेंस। सो अपने आप को कंपेयर बस खुद से करो बिकॉज योर रियल कॉम्पिटिशन इज यू ओनली। और इन दी एंड यार, सच कहूँ तो कोई ना कोई हमेशा तुमसे आगे होगा और कोई ना कोई हमेशा तुमसे पीछे होगा। और तुम अपनी हैप्पीनेस का रिमोट किसी और के स्टैंडर्ड को दे दोगे कि वो कहाँ स्टैंड करते हैं, तो तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। ठीक है, तो आज के बाद किसी और की जर्नी मेजर मत करो, अपनी जर्नी मेजर करो। और वो एक लाइन तो सुनी होगी, वो क्या थी कि आई एम नॉट इवन क्लोज टू वेयर आई वांट टू बी बट टू फार अवे फ्रॉम वेयर इट ऑल स्टार्टेड। तो अपनी जर्नी मेजर करो कि तुम कहाँ थे और तुम कहाँ हो और तुम्हें कहाँ जाना है। बिकॉज द ओनली पर्सन दैट यू शुड ट्राई टू बीट इज द पर्सन दैट यू वर येस्टरडे। और अगर तुम आज तुम्हारे कल के वर्जन से 1% भी बेटर हो, देन यू आर ऑलरेडी विनिंग।